हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको जानना है कि ये जो सर्टिफिकेट होता है नवोदय क्लास 6 का, तो ये जो है पेज आपको प्रिंसिपल से साइन करा के ले जाके आपको जमा करना होता है। तो इसको कैसे भरेंगे? आपको अगर इसका जो है फुल पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएं। वहाँ पे हमने पीडीएफ भर के यहाँ पे दिखाया हुआ है, पूरा भरा हुआ है। तो इस पे पहले आप लोगों को बता देते हैं। सबसे पहले क्या करना है, तो यहाँ पे देखेंगे कि आप अपना जो है फ़ोटो यहाँ पे चिपकाना है आपको। उसके बाद यहाँ पे ऊपर पहली लाइन में आपको कुछ भी नहीं भरना है। दूसरी लाइन में आप जहाँ पे आप यहाँ पे कह रहा है कि नेम ऑफ द स्टूडेंट्स हु इज़ स्टडिंग इन क्लास 5 इन, जहाँ पे जो है आप पढ़ रहे हैं उस विद्यालय का नाम यहाँ पे आपको लिखना है। तो आप यहाँ पे अपने विद्यालय का नाम बड़े अक्षरों में लिखेंगे। आप वो एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे ऐसे बड़े अक्षरों में आपका जो भी आपके स्कूल का नाम हो, इस तरह जो है आप उसको जो है कैपिटल लेटर में लिखेंगे, यानी बड़े अक्षरों में आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे दूसरे वाले में देखेंगे कि यहाँ पे नेम ऑफ कैंडिडेट, जहाँ पे नेम ऑफ कैंडिडेट लिखा हुआ है इन ब्लॉक लेटर, यानी ये कह रहा है कि बड़े अक्षरों में इसको लिखना है। तो अपना नाम यहाँ पे आपका जो आधार होगा उसमें देखेंगे आपका जो नाम होगा उसको यहाँ पे बड़े लेटर में लिखना होगा। जैसे अब किसी का नाम जो है अमन है तो AMAN, आगे जो भी हो पूरा नाम यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आप दूसरे वाले में देखेंगे कि आपके क्या करना है, यहाँ पे फादर्स नेम लिखना है। आपके पिताजी का जो नाम है आधार कार्ड पे आपके, तो उसी को यहाँ पे लिखना है। या अपने माता पिता का जो आधार कार्ड है उसको देख लीजिए, उसमें जो नाम लिखा हो, जैसे यहाँ पे कोई भी नाम लिख माने नाम जो भी हो, जैसे यहाँ पे कृष्णा नाम लिख दे रहे हैं कि RISHNA। आगे जो भी हो, जो भी आपका आगे नाम हो पूरा यहाँ पे भरना है, वो भी बड़े लेटर में। इसके बाद यहाँ पे नेम आपको यहाँ पे मदर्स नेम लिखना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे मदर्स नेम लिखना है, वो भी क्या करना है आपको बड़े लेटर में लिखना है। अब यहाँ पे जो है जैसे यहाँ पे किसी की माँ का नाम गीता है तो GEETA जो आधार कार्ड में है वही नाम यहाँ पे भरना है। ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया जा रहा है, ये भरा हुआ नहीं है, ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं। तो आपको ये बड़े लेटर में भरना है। बाकी यहाँ पे जो दिया गया है कि नेम ऑफ गार्डियन एंड रिलेशनशिप, कह रहा है कि आपके गार्डियन कौन है, मतलब आपके मम्मी पापा में से जो आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। जैसे आप अपने मम्मी पापा में से चाहे पापा का नाम लिखना हो तो कि RISHNA, वही आपके गार्जियन भी हैं। और यहाँ पे बगल में आप उनसे क्या संबंधित है, आप उनके पुत्र हैं या पुत्री हैं जो हैं। अगर डाटर मीन्स जैसे यहाँ पे सन है तो सन माने पुत्र होता है, डाटर मीन्स पुत्री, तो यहाँ पे आप बगल में उसको इस तरह भर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है। डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे डी का मतलब होता है दिन, ठीक है। तो डी का मतलब यहाँ पे दिन भरना है, डे भरना है, डे। उसके बाद यहाँ पे मंथ, एम का मतलब मंथ हो जाएगा, मंथ का मतलब महीना। तो इसमें दिन, जैसे आप कौन सी किस तारीख को पैदा हुए थे, तो यहाँ पे जैसे 1 तारीख है तो यहाँ पे पहले 2 दिए गए हैं, तो एक में पहले 0 भरना है, फिर यहाँ पे 1। अब यहाँ पे मंथ में भी 2 आप यहाँ पे दिए गए हैं खाने, तो मंथ में अगर 12वां महीना है तो दोनों में भरना है। अगर यहाँ पे दूसरा महीना है तो पहले वाले में 0 और दूसरे वाले में इस तरह भरना है। अब वो कौन सा साल जो है, किस वर्ष आप पैदा हुए थे, जैसे यहाँ पे 2001, 2002, तो 2000 यहाँ पे जितने भी हों, 2005 या 10 या 12 जैसे हों उसी के अनुसार यहाँ पे भरना है। अब इसी को जो है आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है उसको आपको यहाँ पे इंग्लिश वर्डों में लिखना है। जैसे यहाँ पे 1 है तो 1। अब यहाँ पे कौन सा महीना है, दूसरे को हम क्या कहते हैं, जनवरी या फरवरी, दूसरे महीने को हम फरवरी कहते हैं। तो 1 फरवरी, FEBRUARY, फरवरी। उसी तरह यहाँ पे जैसे 2005 है तो यहाँ पे नीचे लिख देना है अगर नहीं आ रहा है। तो ये ध्यान रखना है कि ये आपको जो है कैपिटल लेटर में ही लिखना है, FEB, इस तरह जो है कैपिटल लेटर में यहाँ पे लिखना है पूरा के पूरा जो है जितना भी हो।
छोटे छोटा लिखना है और कैपिटल लेटर में। यहाँ पे जैसे आप जेंडर देखेंगे तो जेंडर में जो है आप बॉयज़ हैं तो बॉयज़ पे टिक मारेंगे, अगर गर्ल हैं तो गर्ल पे टिक मारेंगे। यहाँ पे जनरल है, जनरल अगर आपका जो जनरल में आते हैं तो इस पर टिक मारेंगे, अगर ओबीसी में आते हैं तो आप इस पर टिक मारेंगे, अगर आप जो है SC ST में आते हैं तो जिस कास्ट में आएंगे आप उस पर टिक मार लेना है। अभी ये ऑप्शन आपको, अगर आप जो है फिजिकली या किसी प्रकार से आप अपाहिज में या कोई अंग आपका जो है कुछ, अगर शरीर में कोई कमी है तो यहाँ पे भरना है। जैसे फिजिकली यानी शरीर के किसी विभाग में अगर कुछ कमी है तो यहाँ पे टिक मार लेना है। या आपने कुछ बनवाया हुआ है, कितने % है तो इसको यहाँ पे भरना है, या सुनाई देता है या नहीं दिखाई देता है, कोई समस्या है तो इसको उसमें टिक मारना है या भरना है रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर अपना भरना रहेगा। तो आधार नंबर यहाँ पे आप अपना यहाँ पे आधार नंबर भरेंगे, एक एक अंक करके, एक अंक जो है सभी में एक एक अंक ही भरना है, याद रखना है। उसके बाद आपका पैन नंबर तो होगा नहीं, तो पैन नंबर यहाँ पे नहीं भरना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप अपना एड्रेस भरेंगे, जैसे एग्जांपल में जैसे आपको कह सकते हैं अपने गांव का नाम पहले लिखना है, फिर वहाँ पे पोस्ट लिखना है, फिर आपका जो ज़िला होगा, प्रतापगढ़ जैसे हैं हम लोगों को तो प्रतापगढ़ यहाँ पे भर देंगे लास्ट में। उसके बाद यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे भरेंगे, एक एक अंक जो है यहाँ पे भरना है। ईमेल आईडी आपके पास है तो भरिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ कैंडिडेट, तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क भरना है कि आपके शरीर पे जहाँ पे कोई कुछ अंग या पे जिससे आपकी पहचान हो सके। जैसे यहाँ पे शरीर में तिल होता है तो ब्लैक मोल करके हम भरते हैं, ब्लैक मोल, ठीक है, BLACK, ब्लैक मोल। अगर जहाँ पे वो जैसे पैर में हो तो ऑन फुट, या कहीं पे कट मार्क हो तो कट मार्क भी भर सकते हैं, जो आपके शरीर में हो ऐसा भर सकते हैं। अगर नहीं है तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भरने का। आपकी जो है आपके घर में जो एक वर्ष में इनकम होती है कितने रुपए है लगभग, तो यहाँ पे लगभग 40,000 भरना है, लगभग 40,000 कम से कम होना चाहिए, 40 या 40। तो इसके बाद जो है नेशनलिटी, आप कहाँ के रहने वाले हैं, किस देश में, तो इंडियन है तो यहाँ पे इंडियन ही भरना है, अपने देश के लिए यही है, ठीक है, INDIAN, इंडियन। रिलीजन, आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, हिंदू हैं तो हिंदू भरेंगे, मुस्लिम है तो मुस्लिम, जिस धर्म के हैं उसी को भरना है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये वाला भाग, इसको आप कैसे भरेंगे। तो इसमें ऊपर दिया गया है कि नेम ऑफ स्कूल, आपको क्या करना है, स्कूल का नाम लिखना है जहाँ पे आप क्लास 3 पढ़े थे, 4 पढ़े थे या 5 पढ़े थे, सभी का, सभी में। जैसे आप 3 में जहाँ पे पढ़ रहे थे वो उसका नाम जो है आपको यहाँ पे भरना है, पूरा नाम, पूरा नाम यहाँ पे भर देना है। उसके बाद यहाँ पे विलेज भी भरना है, यहाँ पे कह रहा है स्टडी 3, 4 एंड 5 एंड विलेज एंड प्लेस। तो यहाँ पे जैसे स्कूल का नाम हो गया, उसके बाद यहाँ पे आपके विलेज का नाम भी लिख देना है, और यहाँ पे बस इतना ही लिखना है, यहाँ पे स्कूल का नाम और ये जहाँ तक आए, ठीक है, छोटा छोटा लिखना है, भर जाए पूरे में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे में भर लेना है, नीचे भी लिख लेना है, और यहाँ पे लास्ट में आप पता भी लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछ रहा है, दूसरे वाले में कह रहा है कि आप का अपना स्कूल का लोकेशन बताइए कि आप जो है रूरल हैं या अर्बन हैं। तो आप अगर गांव से हैं तो RURAL भरेंगे, अगर आप जो है शहर में पढ़ते हैं तो आप URBEN अर्बन भरेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, आप जो है जो तीसरी क्लास है उसमें कब आपने नाम लिखाया था उसको भरना है। जैसे नाम लिखाना कब, हमको नाम कब लिखाते हैं, मार्च में, तो यहाँ पे आपको MARCH मार्च भरना है। अब यहाँ पे सन भरना है, जैसे यहाँ पे 2000, यहाँ पे जैसे 20 हो गया तो 2020 भर देना है, फिर 21, फिर यहाँ पे 21, फिर 22, ठीक है। तो इस तरह जो है 3 वर्ष लास्ट में भरना है, ये जो वर्ष चल रहा है 26 के पहले, उसके पहले से गिनना है। 26 में आप 70, यहाँ पे 26 तक जो है आप पास हो जाएं, तो यहाँ पे 25 में प्रवेश होना चाहिए, फिर यहाँ पे 24 में प्रवेश होना चाहिए, यहाँ पे 23, तो यहाँ पे 23 से स्टार्ट करना है आपको, 23,
फिर यहाँ पे 24, फिर यहाँ पे यहाँ पे जो है 23 में प्रवेश लिए तो 24 में पास हो जाएंगे। अब यहाँ पे 24 में प्रवेश लिए, यहाँ पे 24 में प्रवेश लिए तो 25 में पास हो जाएंगे। यहाँ पे अब 25 में प्रवेश लिए हैं तो 26 में पास हो जाएंगे। तो इस तरह जो है यहाँ पे ऊपर वाले में 23 से स्टार्ट करना है। यहाँ पे जो है उसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर लिखना है। पास आपका कब होते हैं, और सॉरी यहाँ पे अप्रैल से भरना है। अप्रैल जो है अप्रैल में आप नाम लिखाते हैं तो अप्रैल भरना है यहाँ पे। और यहाँ पे पास कब होते हैं, पास जब हो जाते हैं तो मार्च में आपका रिज़ल्ट मिल जाता है। तो 24 में आपका रिज़ल्ट मिला था यहाँ पे। फिर यहाँ पे 24 में प्रवेश लिए और 25 में यहाँ पे आपका रिज़ल्ट मिला। और यहाँ पे सभी जगह पे सेम ही रहेगा। यहाँ पे मार्च, यहाँ पे भी मार्च रहेगा, ऊपर वाले में अप्रैल रहेगा। नाम कब लिखाते हैं, अप्रैल में, इसलिए ऊपर जो है अप्रैल भरना है, नीचे वाले में मार्च में पास होते हैं। तो नेम आप ब्लॉक, आपके जो तहसील है, तहसील का नाम यानी थाने का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। तहसील का नाम यहाँ पे आप लिखेंगे, जैसे लालगंज है तो लालगंज लिख देंगे, जो भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे सभी में वही तहसील जो है जहाँ पे पढ़ते हैं, जहाँ पे आप, उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट, आपको डिस्ट्रिक्ट भरना है। डिस्ट्रिक्ट में आप जो है जहाँ पे रहने वाले हैं, प्रतापगढ़ हैं तो प्रतापगढ़, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो उसको भरना है। और आपका स्टेट भरना है। इसमें स्टेट का मतलब जो जिस प्रदेश में आप रहते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, जिस प्रदेश में आप हों तो उसका नाम यहाँ पे आपको बड़े लेटर में पूरा लिख देना है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे आप अपना हस्ताक्षर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बगल में लिखा है पेरेंट्स, आपके मम्मी पापा का हस्ताक्षर यहाँ पे करवाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके प्रिंसिपल का साइन होगा, जैसे यहाँ पे साइन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसके ऊपर मोहर मारेंगे। आपको फिर इसको दुकानदार को दे के भरवा लेना है, या अपने आप से भरना है तो आप स्वयं भी भर सकते हैं इसको, कोई इसमें दिक्कत नहीं होती है। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कोई भी समस्या होती है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको 100% बता दूंगा। अगर आपको ये पूरा भरा देखना है तो आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। इस पे जो है कम्युनिटी गाइडलाइंस है, जिसके कारण इसको हम रियल नहीं दिखा सकते तो यूट्यूब पे। तो आपको देखना है तो टेलीग्राम पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे हमने PDF डाल दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।